अभी हम लोग यहाँ पे अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस बेस पर आधारित इसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाला गया है, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे कि रिसोर्सेस को किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बायोटिक रिसोर्सेस। क्या होता है बायोटिक रिसोर्सेस, इसको हम लोग अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसे रिसोर्सेस जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, कहाँ से प्राप्त करेंगे, बायोस्फीयर से, और उसमें क्या होगा, लाइफ होगा, यानी कि उसमें जीवन होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक रिसोर्सेस बोला करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स को ले लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, तो ये हमारा जैसे एक एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्या लाइफ होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये किस तरह का रिसोर्स हो गया, बायोटिक रिसोर्स हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फ्लोरा के बारे में और फौना, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना यानी कि जो जंगल हो गया या फिर जो जानवर हो गए, वो सबको हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। तो जितने भी जानवर है उसमें लाइफ होती है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता हो, लाइफ होता हो, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हैव लाइफ, तो जिसमें लाइफ होता हो और जिसको हम ऑब्टेंड कहाँ से करते हैं, बायोस्फीयर से ऑब्टेंड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, तो उसे हम लोग बोला करते हैं बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। क्या बोला करेंगे, बायोटिक रिसोर्स। उसी तरह से और भी अगर हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे कि फिशरीज यानी कि मछली वगैरह, तो मछली भी बायोस्फीयर में ही पाई जाती है। और दूसरी बात कि जो मछलियाँ होती हैं उनमें लाइफ भी होता है, इसीलिए आपके ये क्या हो गए, बायोटिक रिसोर्सेस हो गए। उसी तरह से लाइव स्टॉक वगैरह। तो ये तमाम जितने एग्जाम्पल्स हैं, बस आपको फाइनली इतना समझ लेना है कि वैसा रिसोर्सेस जिनमें क्या होता हो, लाइफ होता हो, जिनमें क्या होता हो, लाइफ होता हो वो। और दूसरी बात, ये कहाँ से ऑब्टेंड की जाती हैं, तो बायोस्फीयर से ऑब्टेंड की जाती हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेस, इसको हम बोला करते हैं। तो आई थिंक ये हम समझ रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब बायोटिक तो हम लोगों ने देख लिया है, अब देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या है। तो दूसरा हमारा अब जो आता है, दैट इज अबायोटिक रिसोर्सेस। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अबायोटिक रिसोर्सेस क्या होता है। तो इसके कुछ हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं कि ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इंपॉर्टेंट ये हो गया, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्सेस बोला करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेस बोला करते हैं। यानी जिसमें जान ना हो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करें, तो आप देख सकते हैं दैट इज रॉक को, यानी चट्टान। तो चट्टान में तो लाइफ होता नहीं, उसमें जीवन तो नहीं होता है, इसीलिए हम रॉक को क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्सेस। उसी तरह से मान लीजिए कोई भी मेटल हो, जैसे सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, ठीक है। तो ये सब में भी क्या जान होते हैं, क्या जान तो नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्सेस बोला करेंगे। तो बस इतना आपको समझना है कि जिसमें जान नहीं होता है उसको अबायोटिक बोलेंगे, जिसमें जान होता है वैसे रिसोर्सेस को हम लोग बायोटिक रिसोर्सेस बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बायोटिक अबायोटिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, और गिव सम एग्जांपल्स भी आपको देना है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप कीजिए, जिसमें आप ये समझाइए कि बायोटिक रिसोर्सेज आप किसे कहेंगे और अबायोटिक रिसोर्सेज किसे कहेंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको प्रोवाइड करने हैं। इसे आप अभी तुरंत करके हमें बताएं।